हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महेंद्र सिंह रावत। इस वीडियो में मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाया हूँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी माने होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। रिन्यूएबल माने जो फिर से रिन्यू हो जाता है, यानी फिर से उसका निर्माण हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है, उसको रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मीन्स होता है अनवीकरणीय स्रोत। तो ये यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शंस आर सन, बायोमास, विंड, पेट्रोलियम। राइट। तो इसमें देखो, सन तो होगा नहीं, सन तो रिन्यूएबल एनर्जी है। बायोमास, जैव भार जो होता है, तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, जैसे किसी भी जीव का भार जो है, कई बार हमारा वेट कम हो जाता है तो हम उसको फिर रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, कहीं 5 किलो घट गया तो हम उसको फिर 5 किलो बढ़ा देते हैं, सही डाइटिंग करके, है ना। इसी तरह सन में भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक है, और विंड है, विंड विंड में भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। पेट्रोलियम रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। वही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम सॉरी, तभी कहा जाता है कि पेट्रोल का जो है अच्छे से यूज करना चाहिए, ताकि वो क्या हो, पेट्रोल ऐसा स्रोत है मतलब कि जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब लिमिटेड मात्रा है ना इसकी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल का अनावश्यक यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इसका नवीकरण नहीं होगा, इसका रिन्यू नहीं होगा। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वही पूछ रहा है, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यानी नाभिकीय ऊर्जा के जो प्लांट होते हैं, उन नाभिकीय ऊर्जा के जो प्लांट में सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में कौन से सबस्टेंस को यूज किया जाता है, कौन से सबस्टेंसेस, कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है निकेल, सी यूरेनियम, डी कार्बन। राइट। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सोलर सेल बनाने में किस मेटल का, किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। हुँ? तो सोलर सेल बनाने में जो सौर सेल्स होते हैं उनको बनाने में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन का। यूरेनियम का तो मैंने बताया अभी आपको, यूरेनियम का प्रयोग जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। और सिलिकॉन का प्रयोग जो है सोलर सेल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डिफाइन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के स्रोत की आपने परिभाषा लिखनी है। तो सोर्सेज
that produce an adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time are known as sources of energy. Sources that produce an adequate amount of energy यानी जो ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को, है ना, ऐसे स्रोत जो ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इन अ कन्वीनियंट फॉर्म, माने एक सुविधाजनक रूप में, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे समय तक के लिए, उन्हीं को हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो क्या बताया मैंने? सोर्सेज दैट प्रोड्यूस एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म over a long period of time are known as sources of energy, right? यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है? ऐसे सोर्सेज जो होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में एक कन्वीनियंट फॉर्म में उत्पन्न करते हैं। कब तक? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे पीरियड टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो उसको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट प्रोड्यूस एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इन्हीं को हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के अच्छे स्रोतों की विशेषताओं को बताना है आपने। तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या होता है? ऊर्जा के जो अच्छे स्रोत होते हैं उनकी विशेषताएं बतानी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो एक है जैसे इट डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास। समझे? जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, इट डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास। यह जो है पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है या पर यूनिट जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, भार होता है, उसके लार्ज अमाउंट पर कार्य करता है, मतलब उसका लार्ज अमाउंट पर कार्य होता है, तो उसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट होगा इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल माने जिसमें हम पहुंच सकें, तो यह आसानी से पहुंच सकने योग्य होगा। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यह आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है ना। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा इट इज़ इकोनॉमिकल। या इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या बताया मैंने? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। इट डज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल, इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और इट इज़ इकोनॉमिकल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूल। डिफाइन फ्यूल 6 वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर। डिफाइन फ्यूल यानी फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन को आप डिफाइन करना है। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट, और इसके कुछ उदाहरण भी देने हैं, राइट। तो ईंधन क्या होता है? द मटेरियल दैट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। ऐसा मटेरियल दैट इज बर्न, जो जलता है, दैट इज बर्न्ड, जो जलता है, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जलता है, ठीक है। जो हीट एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए जलता है, उसी को हम फ्यूल कहते हैं, राइट। क्या बताया मैंने? जैसे हम लकड़ी जलाते हैं या हम एलपीजी गैस जलाते हैं, ठीक है, तो वो जलता है। जलता है तो क्या करता है? हमें वो प्रोड्यूस करता है
हीट एनर्जी को, तो उसी को हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल आर, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, चारकोल हो गया, जिसे हम कोल तार भी कहते हैं। तो ये कुछ मटेरियल है जो जल करके क्या करते हैं, हीट एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी दहन होता है। ठीक है, इंजन में, गाड़ी के इंजन में उसका दहन होता है। ठीक है, दहन होता है तो हमें वो एनर्जी देता है, एनर्जी देता है तो गाड़ी चलती है। राइट, तो क्या बताया इसकी डेफिनेशन? द मटेरियल दैट इज बॉन्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल आर कोल, पेट्रोलियम, है ना, चारकोल, एलपीजी गैस, राइट, वुड, बर्निंग वुड, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।